How are you, my dear students? I hope you will be fine and will be safe at your home. I welcome to you on Wisdom Chemistry classes. बेटा हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर चल रहा था. माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें मैंने 6 वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं मैं, और इस 7th वीडियो लेक्चर आपको मैं डिलीवर कर रहा हूं. एक बात मैं दोबारा से रिमाइंड कराना चाहता हूं कि बेटा जो भी वीडियो लेक्चर्स मैंने आपके लिए सेंड किया हुआ है उसको जरूर से देखिए. मैं आपसे फेस टू फेस मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं. ठीक है, यहाँ पे मैं अकेले पढ़ा रहा हूं, आप वहां पे अकेले देख रहे हो, तो फेस टू फेस हमारा कांटेक्ट होना चाहिए. बिल्कुल फेथ रखिए और अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए. और जैसा कि मैंने बताया कि मेरा सारे वीडियो लेक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं फ्रॉम फर्स्ट टू टिल टुडे. तो बेटा अगर आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो वीडियो लेक्चर आप जरूर देखिए, क्योंकि केमिस्ट्री में होता क्या है कि बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ होते हैं, बिना उसके हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं. वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको हम पीछे वाले लेक्चर में हमने डिस्कस कर दिया है. आप YouTube पे सर्च करिए विजडम केमिस्ट्री क्लासेस बाय नवीन सर, आपको मेरा चैनल फर्स्ट पे ही आएगा, चैनल मेरा मिल जाएगा. वहां के प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो क्लास 12 जैसे ओपन करोगे आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सारे वीडियो लेक्चर्स आपको वहां पे अभी तक जितने भी वीडियो लेक्चर अपलोड हुए हैं सारे के सारे आपको मिल जाएंगे. आप वहां उसको देखिए और कॉन्सेप्ट डेवलप करिए. और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही बर्निंग टॉपिक है, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो, ठीक है, या नीट का एग्जाम हो, या फिर जेई का एग्जाम हो. ठीक है, तो टॉपिक क्या है? नर्व्स इक्वेशन. आज का जो हमारा टॉपिक है नर्व्स इक्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा. ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, ये सबके लिए बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इस पे फोकस करिए और स्टिक रहिए. बिल्कुल भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपका जनरेट होने वाला है. थोड़ा टफ है बट हम इसको इजीएस्ट वे में आपको बता रहे हैं. आपको डेफिनेटली 100% समझ में आएगा. आप एंड तक वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए. चलिए स्टार्ट करते हैं. बेटा ये आज का टॉपिक दोबारा से रिमाइंड करा रहा हूं, ठीक है, नर्व्स इक्वेशन. ठीक है बेटा, इसको समझने के पहले कुछ बेसिक चीजें मैं जो उसके लिए रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बता रहा हूं. वो प्रीवियस लेक्चर्स की हैं और उसको कॉपी पे अपने नोट डाउन कर दीजिएगा. ठीक है, चलिए देखते हैं. ठीक है, पहली बात तो बेटा हम स्टैंडर्ड कंडीशन की हम बात कर रहे हैं. क्या? स्टैंडर्ड कंडीशन की, ध्यान रखिएगा. स्टैंडर्ड कंडीशन की हम बात कर रहे हैं. बेटा स्टैंडर्ड कंडीशन होती क्या है? ठीक है, जब बेटा टेम्परेचर 298 केल्विन हो, प्रेशर, ठीक है, प्रेशर 1 atm हो और कंसंट्रेशन कितना हो? 1 मोल हो, 1 m, 1 कैपिटल है. बेटा ये कंडीशन जब आती है तो हमें ये पता चलता है कि हम स्टैंडर्ड कंडीशन है, और जो भी चीजें इसमें हम कैलकुलेट करेंगे वो स्टैंडर्ड कंडीशन में ही होगी. ठीक है, तो बेटा हम पहले ही बात आपसे ये करेंगे कि जो हमने पढ़ा था कि स्टैंडर्ड कंडीशन में सेल का पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन स्टैंडर्ड कंडीशन में हम कैसे उसको मेजर करते हैं, उसका फॉर्मूला आप देखिए यहाँ पे. ठीक है बेटा, ये सारी चीजें प्रीवियस लेक्चर में हो चुकी हैं. तो हम ई नॉट जब भी लगा रहेगा तो इसका मतलब आप समझेंगे कि स्टैंडर्ड कंडीशन, ये नॉट, ठीक है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड.
माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल एट ए नोड। ठीक है, तो ये पहला फार्मूला हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, डेरिवेशन भी हमने इसका किया था, आप वहां से आप देख सकते हो पीछे। ठीक है, सेकंड कंडीशन है, सेकंड में हमने एक लेक्चर हमने डिलीवर किया था, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द गिव्स फ्री एनर्जी चेंज एंड सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड दोनों कंडीशन में हमने आपको बताया था। ठीक है, बिल्कुल हर चीज वहां पे एक्सप्लेन हुई थी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, सेल पोटेंशियल क्या होता है, सेल ईएमएफ क्या होता है, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होती है, वो सारी चीजें आपको ईच बाय ईच एवरीथिंग हमने क्लियरली डिटेल्स में सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। हाँ, और नॉस इक्वेशन टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से अगर न्यूमेरिकल बनता है तो एग्जामिनर या पेपर मेकर की पहली चॉइस होती है नॉस इक्वेशन पे कोई न्यूमेरिकल बनाया जाए। हाँ, ये थ्योरी की क्लास खत्म, आज थ्योरी की क्लास नॉस इक्वेशन की खत्म हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि आपको नॉस इक्वेशन के मैं कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराऊं तो कमेंट बॉक्स में आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बिना आपको रिक्वायरमेंट है तो ही मैं लेक्चर डिलीवर करूंगा। अगर आपको रिक्वायर्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, कमेंट मत करिएगा। अगर आपको रिक्वायरमेंट है नॉस इक्वेशन पे, अगर आप न्यूमेरिकल्स करने चाहते हो, अपने कॉन्सेप्ट डेवलप करना चाहते हो और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में बोर्ड एग्जाम आप बेहतर करना चाहते हो, तो आप जरूर से जरूर कमेंट करिएगा। अगर आप रियली यू वांट टू स्टडी, यू वांट टू अंडरस्टैंड, यू वांट टू जनरेट ए कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देन यू हैव टू राइट ए कमेंट। यू हैव टू कमेंट, सर आई नीडेड, I want to solve the numerical that is based on the Nernst equation, then only I will do. Okay? तो यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं कि गिव्स फ्री एनर्जी चेंज और सेल ईएमएफ में क्या रिलेशनशिप होता है, माइनस एन एफ ई। तो बेटा ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में, नॉन स्टैंडर्ड, ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रहे हैं। अब ठीक है, यहां पे जी क्या है, जी इज गिव्स फ्री एनर्जी चेंज एट नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन एंड नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर ए सेल। एफ फैराडे, ई सेल का मतलब सेल पोटेंशियल। ठीक है, अगर आप किसी को स्टैंडर्ड कंडीशन लिखना चाहोगे क्या होगा, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। ये कैसी है बेटा, ये स्टैंडर्ड कंडीशन की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन की बात है, और इसके ऊपर अगर नॉट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में जाएगी। तो यहाँ पे ये क्या है बेटा, नोट डाउन करते चलिएगा। gives free energy change at standard condition, numbers of moles of electron that is participating in any chemical reaction, F Faraday, and E cell that is a cell EMF at standard condition, cell potential at standard condition या potential इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन, कुछ भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो बेटा ये सारी चीजें नोट डाउन करिएगा, तभी आपको समझ आने वाला है। तो थोड़ा सा यहाँ पे फैराडे के बारे में बता दें। 1 फैराडे इक्वल टू क्या होता है, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 96,500 कूलम। ये बात नोट करना, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बेटा नोट कर लो, सारी चीजें फिर से रिवाइज कर रहा हूं। ठीक है, दैट इज द स्टैंडर्ड कंडीशन सेल पोटेंशियल निकालने का फार्मूला है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द गिव्स फ्री एनर्जी चेंज एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट इज अबाउट द फैराडे। फैराडे क्या होता है, फैराडे इज इक्वल टू चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू 96,500 कूलम। तो सारी चीजें नोट कर लीजिए। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट ऑल दिस थिंग, बिकॉज during the derivation of Nernst equation these things will be included। ये सारी चीजों का वहां पे काम लगेगा बेटा, सारी चीजें यूज होगी वहां पे, तो उसको नोट कर लीजिए आप।
तो बेटा ये सारी चीजें आप नोट कर चुके होंगे, ठीक है। तो बेटा ये तो स्टैंडर्ड कंडीशन में, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में हमें, ठीक है, सेल का ईएमएफ निकालना हो या सेल पोटेंशियल निकालना हो या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो फॉर द हाफ सेल या फुल सेल, तो बेटा इजीली हम ये फार्मूले को यूज कर लेते हैं और इजीली हम आंसर तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब बेटा स्टैंडर्ड कंडीशन जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलता है वो सी के रिस्पेक्ट में निकलता है, किसके, सी के रिस्पेक्ट में। सी का मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसके रिस्पेक्ट में सी, कुछ गलत मत समझना, ही सी, ठीक है। सी का मतलब यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेफरेंस में हम स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो अभी बेटा हमें प्रॉब्लम तब आती है जब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन हो। जब हमें नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में सेल ईएमएफ को कैलकुलेट करना होता है तो प्रॉब्लम तब आती है। इसके लिए नर्स का इक्वेशन हम यूज करते हैं। तो पहले देखते हैं कि नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन होती क्या है, ठीक है। तो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ जाना, ठीक है। टेम्परेचर स्टैंडर्ड कंडीशन क्या, 298 केल्विन, प्रेशर 1 atm एंड कंसंट्रेशन इक्वल टू 1 कैपिटल एम, ठीक है। अब बेटा नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो इसका मतलब टेम्परेचर 298 केल्विन होगा नहीं, प्रेशर भी 1 एटमॉस्फेयर होगा नहीं है और कंसंट्रेशन भी 1 m होगी नहीं अगर, ठीक है। या आप तीनों में से तीनों कंडीशन चेंज कर सकते हो या तीनों में से कोई एक कंडीशन भी चेंज हो सकती है, हो सकता है टेम्परेचर 298 हो, प्रेशर वहां पे चेंज हो जाए या फिर कंसंट्रेशन चेंज हो जाए। तो कोई भी एक, ये तीनों में से कोई भी अगर आप चेंज करते हो या किसी भी न्यूमेरिकल में एक भी कोई डेटा, चाहे वो प्रेशर हो या टेम्परेचर हो या फिर कंसंट्रेशन हो, कोई भी एक टर्म अगर आपको न्यूमेरिकल में चेंज मिलता है तो समझ जाइएगा वो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में। वही तो हमें आज सीखना है कि नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में हम कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं और उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, नर्स इक्वेशन। तो आज हम डिटेल से नर्स इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको नोट करिए आप कि स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है और नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है। आई होप आपने नोट किया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्लास 11th में आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है फिजिकल केमिस्ट्री में, तो वहां के एक फार्मूले का यूज यहां पे होगा, ठीक है। अगर आपको इस फार्मूले में कोई डाउट होता है, आपको नहीं समझ में आता, आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके बारे में भी हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब यहां पे जो स्टार्ट होता है थर्मोडायनेमिक इक्वेशन gives free energy change from thermodynamics। वो होता है क्या बेटा, डेल्टा जी is equal to delta G naught plus RT ln Q। एक ही चीज मैं बोल रहा हूं, आप नोट डाउन करते चलिए। यहां पे G क्या है, ठीक है, gives a free energy change at non standard condition। Delta G naught gives free energy change at standard condition R gas constant, T temperature और ln Q। ln Q मतलब log base E। इसको हम यहीं से नर्स इक्वेशन का डेरिवेशन होगा।
तो बेटा अभी हमने आपको दो फॉर्मूला बताया था, ठीक है, वीडियो के स्टार्ट में। डेल्टा टी इक्वल टू क्या होता है, माइनस एन एफ ई सेल, एंड स्टैंडर्ड कंडीशन क्या था, डेल्टा टी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल नॉट। तो बेटा ये जो वैल्यू है, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन की और नॉन स्टैंडर्ड, ठीक है, डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट, इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। तो डेल्टा जी की वैल्यू जो हम पुट करेंगे वो आएगा क्या, यहाँ पे डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पुट करेंगे, तो डेल्टा जी की वैल्यू यहां से रिफर करते हैं, हम लिखते हैं डेल्टा जी की वैल्यू होगी क्या, तो क्या होगा यहाँ पे डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। ओके, आई थिंक गॉट इट, एवरीवन गॉट इट, समझ में आया सबको, ये कहां से आ गया, ठीक है। और स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होगी, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। आई थिंक दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, प्लस आर टी एल एन क्यू। आई बात समझ में, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बेटा इस पूरे इक्वेशन में, ठीक है, हम माइनस एन एफ से डिवाइड करेंगे, पूरे इक्वेशन को हम माइनस एन एफ से इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है, ठीक है, डिवाइड द इक्वेशन बाय माइनस एन एफ। याद रखिएगा, यहां मैं बता दूं फिर से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग एफ, ठीक है, फैराडे, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन माइनस एन, ठीक है, और यहाँ पे गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर LN2, ठीक है। अब डिवाइड करते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ई सेल, ध्यान से देखते रहिएगा, इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एन क्यू। अब सबको डिवाइड करिए, माइनस एन एफ, ठीक है, इसमें डिवाइड करिए माइनस एन एफ, यहां डिवाइड करिए माइनस एन एफ, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, एन से एन कैंसल आउट हो जाएगा, एफ से एफ, फैराडे से फैराडे, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसल हो जाएगा, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, फैराडे से फैराडे कैंसल आउट हो जाएगा। तो बेटा हमें अब यहां पे मिला क्या, यहां पे जो मिला हमें ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एन क्यू। तो बेटा ये नॉस इक्वेशन यही है, इसी फार्मूले का यूज हम करते हैं, ये नॉस इक्वेशन का ये डेरिवेशन है। अब बेटा इस जो ये इक्वेशन है इसको हम और भी सिंप्लीफाई वे में कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया, तो उसको हम रब कर देते हैं, ठीक है। अब बेटा यहां पे हम देखते हैं सिचुएशंस क्या होती है, ठीक है। यहां पे जो आर है, यहां से आप इधर आइए, आर ये क्या बेटा, ये गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी होती, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। समझ में आ गया, ठीक है। टेम्परेचर जो यहां पे, ठीक है, यहां पे पहले का, ठीक है, टेम्परेचर 298, वो भी केल्विन में, याद रखिएगा, इट मस्ट बी इन केल्विन, ठीक है। अब बेटा बात आती है क्यू, क्यू यहां पे क्या है बेटा, ये है रिएक्शन कोएफिशिएंट, रिएक्शन कोएफिशिएंट, रिएक्शन कोएफिशिएंट, ठीक है, दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन, इसकी वैल्यू क्या होगी, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं, अभी बच्चा बेटा ये जो बायो के स्टूडेंट हैं,
वो देख के इसको ठीक है, ln को देखते ही डर जाते हैं। ln का मतलब हो गया बेटा log बेस ई। ठीक है, अब बेटा log बेस ई में हमें नहीं सॉल्व करना है, हमें log बेस 10 में इसको कन्वर्ट करना है। अगर ln को हम या log e को हम बेस 10 में कन्वर्ट करना होता है तो इसको हम, ठीक है, 2.303 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये log बेस 10 में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान से देखिएगा ये सारी चीजें। ठीक है, और क्या है, गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। टी टेम्परेचर 298 केल्विन, टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन। Q इक्वल टू रिएक्शन कोएफिशिएंट। ln को अगर हमें log बेस 10 में कन्वर्ट करना है, इसमें हमें 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये log बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा हमें क्या करना है, ठीक है, एक यहाँ पे फराडे के बारे में हमने आपको बताया था। ठीक है, फराडे इक्वल टू 1 फराडे इक्वल टू 9600 कूलम, या इसी को बोलते हैं चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसको फैराडे बोलते हैं, और उसकी वैल्यू क्या होती है 96,500 कूलम। अब इन सब वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। बेटा ये जो हमने वैल्यूज लिखी हैं, गैस कांस्टेंट आर की, टेम्परेचर की, ये सारी वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करेंगे। फैराडे की भी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। ई सेल, क्या ई सेल इज इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट सेल। क्या होगा, ई नॉट सेल। उसके बाद क्या होगा, प्लस, ध्यान रखिए क्या आएगा, प्लस। यहां पे गैस कांस्टेंट आ रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी है 8.314। टेम्परेचर की वैल्यू कितना है 298 अपान माइनस एन। फैराडे की वैल्यू कितनी है 96,500 कूलम। ठीक है, यहां पे log ठीक है ln है, ln की वैल्यू हमने यहां पे निकाली है, कितना होगा। ln को जब हम log बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 से, मल्टीप्लाई बाई 2.303। अभी क्या हो गया log बेस 10 क्यूब, log बेस 10 क्यूब। ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ये जो वैल्यूज हैं, ठीक है, गैस कांस्टेंट, फैराडे, 2.303, 298 केल्विन, इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे क्या आता है 0.059। इसको चाहे तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहां लिखते हैं ई सेल, क्या होगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस नहीं होगा, यहां पे ध्यान रखिएगा बेटा, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है तो क्या आएगा, यहां पे माइनस आएगा। क्या आएगा, माइनस 0.059 अपान एन इंटू log बेस 10 क्यूब। और बेटा इस फार्मूले का यूज हम कहां करेंगे, इस फार्मूले का यूज वहां पे करेंगे जहां पे टेम्परेचर की वैल्यू 298 केल्विन दिया हो। दिस थिंग शुड बी रिमेंबर्ड बाय यू। इस फार्मूले का यूज कहां करेंगे, जहां पे टेम्परेचर की वैल्यू 298 केल्विन दिया हो बेटा। तो एक्चुअल नॉइस इक्वेशन है वो यही है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस आरटी अपॉन माइनस एनएफ ln क्यूब। दैट इज द एक्चुअल नॉइस इक्वेशन। यहां से हमने टेम्परेचर की वैल्यू 298 केल्विन रख के ये क्वेश्चन, ये
दूसरा फॉर्मूला डराइव किया है बेटा। ये फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल में ऑलवेज एंड ऑलवेज हेल्पफुल होगा बेटा। एक बार दोबारा से मैं अपना रिपीट कर रहा हूं वीडियो लेक्चर खत्म होने के पहले। अगर आप चाहते हो कि नर्व्स इक्वेशन जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहते हो इस पे न्यूमेरिकल्स हो तो आप डेफिनेटली आपको कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा, यस सर आई वांट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल दैट इज बेस्ड ऑन द नर्व्स इक्वेशन। ओके, थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब on my video. Okay, thank you for watching.